ने शुक्रवार को सिवान के जसौली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया था। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। सिवान से पीएम बिहार को नई वंदे भारत की सौगात दी है। ये ट्रेन पटना से गोरखपुर के बीच चलेगी। ये ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पटना से मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया के रास्ते गोरखपुर की दूरी 7 घंटे में तय करेगी। इसके साथ ही पीएम वैशाली देवरिया रूट पर नई ट्रेन की शुरुआत की। इसके साथ ही पीएम आवास योजना के तहत 53,666 बेघर लोगों को पहले किस्त दी गई। इन परियोजनाओं का मकसद बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के कई शहरों में 5900 करोड़ रुपए की लागत से नमामि गंगे परियोजना के तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जलापूर्ति प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। सिवान की धरती से पीएम मोदी ने कुल 28 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोदी ने लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है कि ये परिवार के हित के लिए करोड़ों परिवारों का अहित करने से नहीं चूकते हैं। मोदी ने आगे कहा कि खुद अंबेडकर इस तरह की राजनीति के खिलाफ थे। मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी वालों ने बाबा साहेब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में पोस्टर लगे हैं कि अंबेडकर के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। रोजगार के अनगिनत अवसर बनने वाले साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर की आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे।